मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कबीरदास के साखी के अंतर्गत अंतिम और 5वां भाग आप लोगों को पढ़ाऊंगा। व्याख्या के माध्यम से आपको 12, 13 और 14 तथा 15 का व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा सेम्बल फूल, दीन दस्त के व्यवहार में झूठे रंग न। कबीरदास जी कहते यह ऐसा संसार है जैसा सेम्बल फूल। जो है कबीरदास जी करें कि यह संसार जो है सेम्बल के फूल की तरह है। जिस प्रकार से सेम्बल का फूल लाल, ठीक है, क्षणभंगुर तथा आकर्षककारी तथा क्षणभंगुर होता है, अर्थात किसी जो है क्या थोड़े ही समय बाद समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से संसार भी जो कुछ समय बाद क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। दीन दस्त के व्यवहार में, जिंदगी 10 दिन की है मेरे प्यारे बच्चों। 10 दिन के जिंदगी में हमें जो है मतलब कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भूल जो है झूठे रंग न भूल, और हमें भूल करके भी झूठा जो है व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, यह ऐसा संसार है जैसा सेम्बल फूल। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संसार सेम्बल के फूल की तरह है। जिस प्रकार सेम्बल का फूल लाल, आकर्षककारी तथा क्षणभंगुर होता है, उसी प्रकार से यह संसार भी नाशवान है। कुछ समय बाद इसका भी क्या होता है, नाश हो जाता है। कह रहे हैं दीन दस्त के व्यवहार में, 10 दिन के जो है कह रहे हैं ये जीवन में हमें जो है किसी के साथ भूल करके भी झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसे सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संसार सेम्बल की फूल की तरह। जिस प्रकार से सेम्बल का फूल जो है लाल रंग का खिला होता है मेरे प्यारे बच्चों, लाल रंग का होता है, लेकिन क्षणभंगुर होता है। कुछ समय बाद ही बड़ा ही लाल रंग होता है, बड़ा आकर्षककारी होता है, लेकिन आकर्षककारी के साथ साथ यानी मनमोहक होता है, लेकिन क्षणभंगुर होता है, यानी कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो है ये संसार भी क्षणभंगुर वाला है, ये भी कुछ समय बाद ये भी नाशवान है, कुछ समय बाद ये भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कह रहे दीन दस्त के व्यवहार में, इसलिए 10 दिन की जिंदगी में हमें किसी के साथ जो है झूठा व्यवहार जो है नहीं करना चाहिए। ये अवसर चेत्या नहीं पशुजों पाली दे, राम नाम जानिया नहीं अति पड़ी मुख में, अंति पड़ी मुख में से। ये अवसर चेत्या नहीं, ये अवसर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जब हम मनुष्य योनि में आने के बाद भी जो है उस परमात्मा परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं चेता या नहीं समझा, और करें पशुजों पाली दे, और पशुओं की तरह अपने शरीर को पाल पोस करके बड़ा बलवान बन गया। राम नाम जानिया नहीं, राम के गुण को भी नहीं जाना हमने, यानी उस ब्रह्म के गुण को भी, प्रभु के गुण को भी नहीं जाना। अंति पड़ी मुख में, जब हम मर जाएंगे तो मरने के बाद क्या होता है, शरीर पर मिट्टी ही डाली, में माने होता, से माने होता मिट्टी, मुख पर मिट्टी ही डाली जाती है। इसे सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेने पर हम इस अवसर मतलब इस समय जो है ईश्वर के बारे में नहीं जाने, और पशु जैसे विशाल शरीर बना करके, पशु जैसे होते बहुत विशाल शरीर बना लेते लेकिन उनको कुछ पता नहीं, वही कर रहे हैं पशुजों पाली दे, पशुओं के जैसा हम लोग विशाल भड़कम शरीर वाले हो गए। राम नाम जानिया नहीं, और राम के गुणों को हमने जाना नहीं, यानी ईश्वर के गुण को नहीं जाना। अंत यानी मरने के बाद हमारे मुख पर मिट्टी ही डाली जाएगी। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम मनुष्य की योनि में जन्म लेते हैं तो हमें ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। पशुओं की तरह देह पाल करके, पाल पोस करके इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। हमें जो है कर्म जो है कर्म जैसे करना है, कर्म का मतलब ईश्वर की भक्ति करना। फिर कह रहे हैं वहीं कि राम नाम जाने, नीचे दिया है कि राम नाम के भक्ति को आपने जाना नहीं। फिर अंत पड़ी मुख से, अंत में क्या होगा, मरने के बाद, अंत का मतलब होता है मर जाना, अंत में यानी मरने के बाद आपके मुख पर से माने होता है मिट्टी,
डाली ही जाएगी। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरो था साथी, डबका लागी फूट गया, कछु न आया हाथी। कह रहे हैं कि यह तन काचा कुंभ का, यह तन माने होता है मेरे प्यारे बच्चों शरीर, काचा कुंभ माने कच्चे घड़े की तरह है। यह शरीर हमारा जो कच्चे घड़े की तरह है, जिसे हम हाथ में लेकर के कच्चे घड़े को चलते हैं। अगर जरा सा क्या दबका लागी फूट गया, कछु न आया, जरा सा अगर झटका लगा तो क्या होगा, हाथ से वह क्या होगा, घड़ा जो है गिरेगा और क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, फूट जाएगा। उसी प्रकार से शरीर है। कह रहे हैं यह तन कांचा, यह शरीर भी उसी तरह है, कच्चे घड़े के समान। ठीक है। और कब जो है मतलब कि मृत्यु आ जाएगी, जरा सा झटका लगेगा और हमारा ये शरीर क्या होगा, हमारे ये जो बोल रहा है आत्मा से अलग हो जाएगा, यानी आत्मा इसमें से निकल जाएगी। इससे सुन लीजिए, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरा था साथी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह शरीर कच्चे घड़े की तरह है। जिस प्रकार हम कच्चे घड़े को हाथ में लेकर के चलते हैं, जरा सा कहीं झटका लगता है और घड़ा जब नीचे गिरता है तो क्या होता है, फूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह हमारा शरीर भी क्या है, उसी कच्चे घड़े की तरह है। जैसे ही क्या होता है, जरा सा झटका लगता है तो हम अपने क्या करते हैं, हमारी शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। कबीरा कहाँ गर्भियो देही देखी सुरम, बिछड़िया मिलियो नहीं, ज्यों काचुली भुवंग। कबीरा कहाँ गर्भियो, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें देही देखी सुरंग, देही माने होता है शरीर, देखी माने देखना, सुरंग माने सुंदर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने सुंदर शरीर पर कभी भी गर्व यानी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? बिछड़िया मिलियो नहीं, क्योंकि एक बार वह सुंदर शरीर बिछड़ जाएगा तो दोबारा उसी प्रकार से नहीं प्राप्त होता। ज्यों काचुली भुवंग, जिस प्रकार से सर्प अपने केचुली को छोड़ देता है तो उसे दोबारा ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यह आत्मा भी सुंदर शरीर को जब क्या है छोड़ देती है तो फिर वह दोबारा शरीर को धारण नहीं करती। फिर से सुन लीजिए, कबीर कहा गर्भियो देही देखी सुरम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें जो है अपने सुंदर शरीर पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं एक बार यह सुंदर शरीर जब क्या होता हमसे बिछड़ जाता, हमसे का मतलब आत्मा से बिछड़ जाती है तो दोबारा उसी प्रकार से हमें नहीं प्राप्त होती जिस प्रकार से कह रहे हैं सर्प अपने जब केचुली को छोड़ देता है तो उसे दोबारा ग्रहण नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चों विशेषता में सुन लीजिए, कबीरदास की भाषा सदुकड़ी है और छंद दोहा है, और साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। सब में यही होगा, यूँ ऐसा संसार है जैसा सिंबल फूल दीन रस के व्यवहार में झूठे रंग लगे। यानी कबीरदास जी प्रसंग में लिखेंगे कि कबीरदास जी मनुष्य को सही रास्ते पर चलने के लिए या सही रास्ते का मार्गदर्शन कराया है इस पर जो है मतलब दोहे के माध्यम से। इतना लिखने के बाद आप व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संसार सिंबल की फूल की तरह है। जिस प्रकार से सिंबल का फूल लाल आकर्षककारी यानी मनमोहक होता है लेकिन क्षणभंगुर होता है, कुछ ही समय बाद वह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यह संसार भी नाशवान है। कुछ समय बाद वह भी क्या होता है, संसार का मतलब संसार में रहने वाली वस्तुएं ये सब कुछ क्या है, नाशवान है, यानी एक दिन इसका नाश हो जाता है। फिर आगे करें कि दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। हमें 10 दिन के जिंदगी में, क्योंकि जीवन का कब जो है जाना है कोई मालूम नहीं है, इस 10 दिन के जिंदगी में हमें किसी के साथ झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर आगे है ये अवसर चित्या नहीं जो पशु ज्यों पाली दें,
कबीर दास जी कह रहे हैं कि इस मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद तुम ईश्वर के बारे में नहीं जाने और पशुओं जैसा भारी भरकम शरीर वाले बन गए। यहाँ तक कि राम का मतलब निराकार ब्रह्म के गुणों के बारे में आप अच्छी तरह से नहीं जान पाए, तो फिर क्या अंत पड़ी, मरने के बाद आपके मुख पर मिट्टी ही डाली जाएगी। अगला है यह तन काचा कुंभ का लिए कबीर दास जी इसमें मोह माया को छोड़ने तथा भक्ति करने की ओर जो है प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं कि यह तन काचा कुंभ का, कि यह शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार से कच्चा घड़ा कह रहे हैं लिया फिरा था साथ ही, जिस प्रकार से कच्चे घड़े को हम हाथ साथ में लेकर के चलते हैं, फिर क्या डबका लागी फूट गया, जरा सा अगर झटका लगता है तो घड़ा नीचे गिर करके चूर चूर हो जाता है या फूट जाता है। उसी प्रकार से यह शरीर भी है, यह भी कच्चे घड़े की तरह है। जरा सा जो है क्या होगा, झटका लगा तो ये शरीर भी हमारा क्या होगा, हम जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कबीरा कहाँ गर्भियों देही देखी सुरम, कबीर दास जी कह रहे हैं कि व्यक्तियों को अपने सुंदर शरीर पर कभी भी गर्व या अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिछड़िया मिलियो नहीं, मरने के बाद दोबारा वह शरीर उसी प्रकार से हम ग्रहण नहीं कर पाते या उसे प्राप्त नहीं कर पाते। जो काचुली भुवंग, जिस प्रकार से सर्प अपनी केचुली को छोड़ करके फिर दोबारा उसे ग्रहण नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि अब आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आप लोगों से अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।